वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। ये है मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज और चैप्टर की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी टाइप क्वेश्चन देखे हैं आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, एक नोट्स कॉपी बना के। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो आप फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ का क्वेश्चन बैंक उठा के धुआं धुआं कर दीजिएगा। मोर देन सफिशियंट है इतना क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं समझ में आएगा। जहां से देखना शुरू करेंगे समझ में वहीं से आना शुरू हो जाएगा। डेली सुबह के 7 बजे हम आपके साथ मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में शाम के 5:30 बजे और कॉम्पिटिटिव सीरीज में सुबह के 7 बजे। तो बकैती हम बीच में करते रहेंगे। अभी रंपम फटाफट इस क्वेश्चन को पहले हिंदी में देख लेते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन करते हैं, बात बीच में करते रहेंगे। अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार। एक आदमी जो है जो कुछ दूरी तय करता है और दूरी तय करने में 3 चीजों का हेल्प लेता है, एक ट्रेन का, दूसरा बस का और तीसरा कार का। इन रेशियो 4:3:2। वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है उसका 4 हिस्सा करता है ट्रेन से, 3 हिस्सा करता है बस से और 2 हिस्सा करता है कार से। इस अनुपात में वो डिस्टेंस कवर करता है इन 3 साधनों से। द रेशियो ऑफ फेयर इज 1:2:4। और किराया जो है, किराया का अनुपात है 1:2:4 पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर किराया का अनुपात दिया हुआ है ना। द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज ₹7200। टोटल जो किराया होता है उसका, तीनों चीज से चलने का टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है, इस अनुपात में डिस्टेंस कवर करता है और इस अनुपात में किराया लगता है ना। तो उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है किराए का? 7200 रुपया पूछा जा रहा है। देन टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन बस, तो कह रहा है कि उन्होंने बस पे कितना रुपया खर्च किया, मतलब बस से ट्रेवल करने में कितना रुपया खर्च किया। तो हम लैंग्वेज कम से कम लिखेंगे क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ए बी और सी, ए बी सॉरी ट्रेन है ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ट्रेन है तो टी ही लिख दीजिए है ना, ताकि क्लियर भी रहेगा। वैसे एग्जाम में आप बिना लिखे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे टी फॉर ट्रेन, बी फॉर बस, सी फॉर कार। दूरी किस हिसाब से चला है? 4:3:2। तो 4:3:2। हम अगर बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसी को मान लेते हैं। माना ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 4x, बस के द्वारा 3x और कार के द्वारा 2x। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे तो ये x वैक्स मानने का झमेला छोड़िए, आप चीजों को समझने पर फोकस कीजिए। तो ट्रेन, बस और कार में इस अनुपात में दूरी तय करता है। और किराया कितना है? किराया का अनुपात क्या? 1:4। तो ट्रेन के द्वारा जो किराया लगता है, ट्रेन में 1, इसमें 2 और इसमें 4 है ना। ये किराए का अनुपात है। डिस्टेंस इतना पर किलोमीटर, ये किराया क्या है? पर किलोमीटर है। तो अगर हमने मान लेते हैं अगर 4x किलोमीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है, 4x किलोमीटर का कितना लगेगा? 4x गुना 1 है ना। तो हमने x प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं माना है, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ट्रेन के द्वारा जो किराया लगेगा वो निकल जाएगा है ना, अनुपात में निकलेगा। लेकिन तो 4 गुना 1 4 ही होगा। यहाँ बस में कितना किराया लगा? अगर 3 यूनिट डिस्टेंस चला है और पर यूनिट पर किलोमीटर अगर 2 रुपया लग रहा है तो 3 यूनिट किलोमीटर चलने में कितना लगेगा? 3 दूनी 6। उसी तरीके से कार पे टोटल किराया कितना लगेगा पर किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है? इतना। तो 4 2 जा 8। ये है ट्रेन पे जो किराया लगा वो, ये है बस पे जो किराया लगा वो, और ये जो है कार पे जो किराया लगा वो। अब टोटल इनको जोड़ दीजिए तो यही तो टोटल किराया होगा जो जिसमें 7200 रुपया खर्च हुआ है। तो यहाँ पे 6 4 10 8 18 यूनिट हो गया। 18 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7200 रुपया को। 7200 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये यूनिट जो मैं पूरा स्पेलिंग लिख रहा हूँ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रफ करने के लिए, इतना सा जगह रहेगा तो कम से कम लिखना है, धड़ाधड़ करना है। यहीं से डायरेक्ट 18 36 18 18 चौके 72 400 निकल गया। अब पूछा क्या जा रहा है? बस का किराया। तो बस में कितना लगा है? 6 यूनिट। तो 400 को 6 से गुना करो, 2400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ये जो टोटल जोड़ेंगे यही तो टोटल किराया है बस, ट्रेन, बस और कार के द्वारा। तो इसको 6 4 10 8 18 हुआ। 18 यूनिट का वैल्यू 7200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7200 बटे 18 18 37 18 54 18 चौके 72 18 चौके 72, 2 को 0 है तो 400। 1 यूनिट का वैल्यू 400 आया। बस का किराया कितना है? 6 यूनिट है ना। तो 6 गुना 400 बराबर कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन।
अगर आपसे पूछा जाता कार पे कितना, कार का किराया बताओ, कार पे कितना खर्च हुआ किराया में, तो 8 यूनिट, तो 8 चौके 3200 रुपया हो जाता। उसी तरह ट्रेन से पूछा जाता तो कितना हो जाता, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना रहता, 1 यूनिट का 400 निकला, तो 4 यूनिट का 4 चौके 1600, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कैसे किया ये समझ में आ गया ना। ये जो है देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मान लो कि 4 किलोमीटर चला, हर किलोमीटर का किराया 1 रुपया है, तो 4 गुना 1 है ना। सवारी वाला आपने बस पे बैठने गए, बोला भाई 1 किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा, 1 रुपया लगेगा। अगर ट्रेन से जाओगे तो 4 किलोमीटर गए तो 4 रुपया। लेकिन यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो हम यूनिट मान लेंगे, 4 मान लेते हैं। ये 4 यूनिट चला, 1 यूनिट का किराया कितना है, 1 रुपया, तो 4 यूनिट का 4 गुना 1। उसी तरह 3 दूनी 6, इतना रुपया बस के द्वारा, और 4 दूनी 8 किसके द्वारा, कार के द्वारा। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल किराया के इक्वल हो जाएगा। वहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के हम फटाफट आंसर कर देंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैं करवा रहा हूं। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता ना, तब तक डेली आप, ऐसा नहीं कि आज तो एक ही क्वेश्चन देखा, पिछला जितना करवा रखा है उस क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। डेली सुबह के 7 बजे हम आपके साथ मिलते हैं, ठीक है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। जब तक ये खत्म ना हो जाए, सारी पॉसिबिलिटी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, वो सब कुछ कवर करके फिर हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे। ओके, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।